डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5, पेज 155, फिगर इट आउट। तो जो इसमें है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। वेरीफाई करो कि कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं, करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है वो है k प्लस 1 k प्लस 2 माइनस k प्लस 3 इज मल्टीपल ऑफ 2। तो हमने इसमें लेट किया k इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसमें वैल्यू प्लेस कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1 और ये भी कितना होगा हमारे पास में 1 प्लस 2 और ये कितना होगा हमारे पास में 1 प्लस 3। ये कितना होगा 2 इंटू 3 और ये कितना होगा हमारे पास में 4। ये टोटल कितना होगा हमारे पास 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हमने केस 1 लिया, इसमें पार्ट 1 में ये हमारे पास में मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। ठीक है, अब ऐसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें कर लेते हैं k इक्वल्स टू 3 या 2 ही प्लेस करते हैं। चलिए 3 बाद में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3। ये कितना होगा हमारे पास में 3 हो गया, ये कितना होगा 4 हो गया, माइनस ये कितना होगा 5 हो गया, ये कितना होगा 12। 12 में से 5 घटा देंगे तो 7। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इसमें थर्ड पार्ट में हमने क्या लेट किया, हमने k इक्वल्स टू 3। जब k इक्वल्स टू 3 किया, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा, इसमें प्लेस कर रहे हैं वैल्यू, और ये 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 9। और k इक्वल्स टू हम क्या कर लेते हैं 5 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 1 5 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 3। 5 प्लस 1 यानी कि 6 7 माइनस 8। तो अगर हम 1 प्लेस कर रहे हैं तो सही है और 5 प्लेस कर रहे हैं तो सही है, लेकिन 2 और 3 के लिए ये रूल हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये एवरी स्टेटमेंट के लिए ट्रू नहीं है। इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी स्टेटमेंट। ठीक है, सम के लिए है लेकिन एवरी स्टेटमेंट के लिए ये ट्रू नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट पर जाते हैं। इसके बैठ जा। 2q प्लस 1 और 2q माइनस 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। वैसे हम क्या काम करेंगे, जैसे उसमें किया था हमने, पार्ट 1 ले लिया हमने या केस 1 ले लिया। केस 1 में हमने क्या काम किया, k इक्वल्स टू q इक्वल्स टू 1। अब वैल्यू प्लेस करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 माइनस 3 कितना हो गया 2 प्लस 1 और ये कितना होगा 2 माइनस 3। ये कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 3 और इंटू
-1 इक्वल्स टू कितना हो गया -3। अब वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है तो हमें ये थोड़ा बड़ा नंबर बड़ा लेना पड़ेगा, तो हम इसमें थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो इसमें बड़ा नंबर ले लिया हमने 2। केस 2 में q इक्वल्स टू हमने कर दिया 3। तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 माइनस 3, ये कितना होगा 6 प्लस 1 और ये होगा 6 माइनस 3। 6 प्लस 1 7 हो गया और ये इंटू ये कितना होगा 3। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, किसी भी अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो हो सकता है कि कोई एकाधिक फिट हो जाए इसमें, लेकिन लगता नहीं, तो इसलिए ये नहीं है। इस जो ये क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं इवन का स्क्वायर को क्या बोला उसने, मल्टीपल ऑफ 4, और ओड के स्क्वायर को क्या बोला उसने, मल्टीपल ऑफ 8 से मोर देन 1। अब इसे केस 1 ले लेते हैं, हम केस 1 ले लेते हैं। उसमें हमने इवन नंबर ले लिया 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इट इज, ठीक है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर हमने दूसरा इवन नंबर ले लिया केस 2, दूसरा ले लिया हमने 8। 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64। ठीक है, यस, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। 64 ही मल्टीपल ऑफ 4। कैसे हुआ, 16 इंटू 4। तो जब 2 में सही है तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा सही है, जो पहला स्टेटमेंट निकल करके आ गया वो सही आ गया। दूसरे को चेक करते हैं। ठीक है, केस 1, केस 1 क्या कह रहा है, एवन नंबर हमने ले लिया 3। जब हमने 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास में, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1, यानी कि ये यस, ये भी यस है। केस 2 बना लेते हैं। अगर हम केस 2 को चेक कर लेते हैं तो 3 के बाद में हम ले लेते हैं 7। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 यानी कि 49, और ये कितना होगा 6 इंटू 8 प्लस 1, यानी कि ये 48 प्लस 1, यस। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यानी कि ट्रू है। हम किसी के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर इज 5 लेस देन ए स्क्वायर नंबर। ये चेक करने के लिए बोला है इसने। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 6n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास में एक स्क्वायर नंबर है, हमारे पास में स्क्वायर नंबर से कितना है 5 लेस है। जो भी आएगा वो ये आना चाहिए हमारा।
चलिए चेक करते हैं इसे। वही केस 1, लेट के हमने n इक्वल्स टू 1 लेट कर दिया, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, ये होगा 6 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस कितना 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा 8 स्क्वायर, और ये कितना होगा 7 स्क्वायर, ये होगा 64 और ये होगा 49, तो कितना होगा हमारे पास में, ये होगा 15, और 15 यानी कि अगर हम लें तो इससे यानी कि 15 के बाद में 16 आना चाहिए। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं इसे, यानी 4 का स्क्वायर, ये होगा 16 माइनस 1 हो गया, और हमें चाहिए कितना 5। स्क्वायर नंबर कितना है 16 है, 16 में से 1 करे, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक चेक कर लेते हैं केस 2, क्योंकि एक से सीधा निर्णय लेना ठीक नहीं है, हो सकता है हमसे कहीं मिस्टेक हो गई हो, एक से निर्णय लेना ठीक नहीं है। तो इसमें n इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं अब हम, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2, और ये जाएगा 4, यहाँ पर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 12, और ये पर 2 का स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा 8, और ये 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा 14 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना होगा हमारे पास में 11 का होल स्क्वायर हो गया, ये होगा 196, और ये होगा 121। टोटल कितना है हमारे पास में 196 में से 121 को लेस करेंगे, यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पर 7 आ गया, 75 आ गया। तो अब हमारा जो 75 के बाद में जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 81, और ये कितना हमारे पास में, ये 81 में से कितना लेस करें कि 75 आए, 6 लेस करेंगे, यानी कि 9 के स्क्वायर में से 6 लेस करेंगे तो 75 आ रहा है। तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट्स, इट इज नॉट ट्रू। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या हमारे चैनल पर आप नए हैं और हमारी वीडियोस देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करें, बताएं, हम उसको दूर करेंगे डाउट क्लास में। आज डाउट क्लास 1 हमारे पास में आई है, उसका डाउट हम आपको दूर करेंगे, क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि आंसर क्या है।